विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्ण। इस वीडियो में दूसरा अध्याय पूरा हो गया था, अब तीसरा अध्याय चालू हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि अर्जुन का प्रश्न कितना सीधा सादा और सरल है। ठीक है, उनके मन में जो बात आई उसको पूछने में कोई संकोच नहीं। अर्जुन इवाच का अर्थ है अर्जुनस्य वचनम, अर्थात अर्जुन का वचन। अर्जुन अब संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो अर्जुन का वचन है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि महाराज अंततो गत्वा आपका मत क्या है। तो इस पर तो भगवान ने एक बुद्धि तो बता दी कि सांख्य की, और दूसरी बुद्धि बताती योग की। सांख्य और योग क्या है? सम्यक ख्यानम संख्या, किसी प्रकार सम्यक आख्यान कर देना, वर्णन कर देना, व्याख्यान कर देना, इसका नाम है संख्या। तो संख्यैव सांख्या सम्यक ख्यानमेव सांख्यम, किसी वस्तु का भली भांति ठीक ठीक यथार्थ वर्णन करना, शुद्ध वस्तु का निरूपण करना, इसका नाम है सांख्य। इसी तरह योजनम योगः, युज धातु समाधि अर्थ में भी है और संयोग के अर्थ में भी है योग। ठीक है, योगः समाधि और योगः संयोजनम, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ जोड़ देने का नाम योग है। और एक दूसरा अर्थ है एक में दूसरे वस्तु को मिलाकर समाहित करके सारे प्रश्नों का समाधान कर लेना भी योग है। ठीक है, कहने का मतलब समस्त कार्यकलापों का कारण में लय कर देना भी योग है और दो अलग अलग वस्तुओं को जोड़ देना भी योग है। ये अब संक्षेप में हम योग और सांख्य के संबंध में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि मनपसंद वस्तु को मिलाने वाला योग है, जो जैसी वस्तु है उसको वैसा लखा देना सांख्य है। ठीक है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को बुद्धि कहा, बुद्धि, और साफ साफ बता दिया कि हे अर्जुन तुम बुद्धि योगी हो। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। ठीक है, दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में बोला था उन्होंने, वेद गुण त्रयाभिमानी के लिए कर्म का विधि निषेध करते हैं, इसलिए तुम निस्त्रय गुण्य अवस्था को प्राप्त हो जाओ। ये भी कह चुके हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ, ऐसा भी कह चुके हैं। कहने मतलब दूसरे अध्याय में ये ब्राह्मी स्थिति है और इसमें निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। ये भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भी कहा गया है। लेकिन इन वचनों के द्वारा भगवान कहना क्या चाहते हैं? अर्जुन की बुद्धि में जितना स्पष्ट होना चाहिए उतना स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए साफ साफ उत्तर देने के लिए आग्रह करते हैं। उनका प्रश्न परीक्षा के लिए नहीं है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, इसलिए अर्जुन को जो बात स्पष्ट नहीं हुई उसके संबंध में वे प्रश्न करते हैं। आखिर भगवान आखिर कहते क्या है? उनका बुद्धि के प्रति बहुत पक्षपात है। वो ये बात प्रारंभ से ही मालूम पड़ती है कि भगवान श्री कृष्ण बुद्धि के पक्षपाती हैं। बुद्धि का ये स्वभाव है कि उसका सत्य के प्रति पक्षपात होता है, जिसको वह सत्य समझती है उसकी ओर झुकती है, लेकिन हम जबरदस्ती उसको स्वीकार न करें तो बात दूसरी है। अब अर्जुन के प्रश्न में भगवान के लिए जो जनार्दन संबोधन है उसका अर्थ है, जनार्दन का क्या अर्थ है? दुष्ट जनों का अर्दन करने वाला, मतलब जननम जनः जन्म मरणम चा अर्दयत इति जनार्दनः, जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुड़ा दे उसका नाम भी जनार्दन है। उसके बाद क्या है? जनयति जगत इति माया ताम मर्दयति इति जनार्दना, जो माया को मार दे उसका नाम जनार्दन, जो अविद्या को अज्ञान को मिटा दे उसका नाम जनार्दन। अर्जुन का आशय है कि आपका काम अविद्या को निवृत्त करना है, क्योंकि आप बुद्धि के पक्षपाती हैं और बुद्धि सत्य की समर्थक है।
आप दूसरे अध्याय में कहें कि दूरेण हैं अवरम कर्म बुद्धि हैं योगा धनंजय, मतलब अर्थात कर्म बुद्धि योग से बहुत दूर, बहुत नीचे पड़ता है, कर्म बुद्धि से दूर है, माने मूर्खतापूर्ण। जब किसी कर्म के संबंध में कहा जाए कि वो बुद्धि से बहुत दूर है तो लोग उसका अर्थ क्या समझेंगे? अच्छा, यदि कहो कि भगवान ने ये सबके लिए सामान्य रूप से कही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरी अर्धाली में उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि बुद्धो शरणम अछिन्न, मतलब वो ये तो अर्जुन के लिए आज्ञा है बुद्धि की शरण ग्रहण करो, तो बुद्धि की शरण ग्रहण नहीं करते उसकी निंदा भी की गई है, कृपणा फल हेतवः। इस प्रकार फल हेतु कार्पण्य की निंदा, बुद्धि शरण का उद्देश्य, कर्म की निंदा, कर्म में बुद्धि योग से दूरी आदि बातों में अर्जुन का समाधान न होना स्वाभाविक है। इसलिए अर्जुन तो क्या है, अर्जुन तो केवल बेचारा सीधा साधा भोला वाला है। नीलकंठी में अर्जुन शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि ऋजु स्वभाव का है, पाणिनि व्याकरण से ये शब्द नहीं बनता है, वहां तो अर्जनात अर्जुना बनता है। इसलिए नीलकंठ ने जो अपनी टीका में लिखी उसमें लिखा है, उन्होंने बोला ऋजित्वात अर्जुना, ये अर्थ किया है। मतलब यहाँ अर्जुन से प्रश्न स्पष्ट हो गया कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि ज्यायसी है, माने श्रेष्ठ है, ये बताया उन्होंने कि बुद्धि ज्यायसी है। अच्छा, इसमें अब ये भगवान ने द्वितीय अध्याय में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के जितने भी लक्षण बतलाए वे सन्यासी में ही घट सकते हैं, इसलिए उन्हें सन्यासी के लिए समझना चाहिए। जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी का सिद्धांत है कि निष्काम कर्म और निष्काम उपासना से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर तीव्र जिज्ञासा होती है और तीव्र जिज्ञासा से तीव्र वैराग्य उत्पन्न होता है, तब सन्यास ग्रहण किया जाता है। सन्यास के पश्चात श्रवण का अधिकारी होता है, क्योंकि सन्यास श्रवणम कुर्यात, मतलब ऐसी शास्त्र की विधि है, जब अधिकारी होकर वेदांत श्रवण करता है तो गुरुदेव महावाक्य का उपदेश करते हैं, उससे ज्ञान होता है। ज्ञान होने पर ब्रह्माभ्यास के द्वारा जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद प्राप्त होता है, तब विदेह मुक्ति होती है। यही दूसरे अध्याय में बताया, और यही योग वासिष्ठ में कच्छ को बृहस्पति जी ने और राम गीता में लक्ष्मण जी को श्री राम ने बताया था कि कैवल्य मुक्ति तो तत्व ज्ञान से ही होती है। भगवान श्री कृष्ण ने असोच्यानंद सोचस्त्वे से विवेक का प्रतिपादन प्रारंभ किया और नासतो विद्यते भाव से सजात्वात का निरूपण किया। अब अच्छेदो अहम अदाहो अहम आदि से ज्ञानी गुरु की दुर्बलता बताई है। स्वधर्मपि चावेक्षम आदि से आत्मा को अविनाशी बताया। आश्चर्यवत पश्यति आदि से ये बताया कि भद्र पुरुष कभी कुमार्गी नहीं हो सकता। और फिर भोगेश्वर प्रसक्ता नाम आदि से वह संवेद किया कि विषयासक्त को ज्ञान नहीं होता। दूरेण अवरम कर्म आदि में कर्म को ज्ञान का साधन कहा है। फिर निष्काम कर्म की श्रेष्ठता बतलाई और अंत में स्थित प्रज्ञ का प्रकरण कह दिया। निष्काम कर्म की श्रेष्ठता बताई, अंत में स्थित प्रज्ञ का प्रकरण कहा, उसमें अभ्यास की विशेषता बतलाई। इसमें ज्ञान के अभिमान में किसी प्रपंच में न फंस जाए और कहा कि जब तक शरीर रहे विदेह कैवल्य पर्यंत अभ्यास करता रहे। इस प्रकार इस अध्याय में निवृत्ति मार्ग की मुख्यता करते हुए सांख्य योग का वर्णन किया, अर्थात स्पष्ट किया कि गीता निवृत्ति परक है। ज्ञान अंतःकरण की शुद्धि के बिना हो ही नहीं सकता। अब तीसरे अध्याय में अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म का प्रतिपादन करेंगे, ठीक है। दूसरे अध्याय में पहले सांख्य योग फिर निष्काम कर्म का प्रतिपादन किया। दोनों निष्ठाओं में ज्ञान निष्ठा को श्रेष्ठ बताया। इसलिए अर्जुन को शंका हुई कि आप ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताते तो कर्म योग में क्यों प्रवृत्त करते हो, क्योंकि कर्म में तो कष्ट होता है। इसलिए अब पहला श्लोक क्या है तीसरे अध्याय का, अर्जुन इवाच ज्यायसी चेत्र कर्मणस्ते मतः बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, जनार्दन यदि आपके विचार से कर्मयोग की अपेक्षा बुद्धि योग या ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो हे केशव मुझे घोर युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म में क्यों लगाते हो।
इसके उत्तर में भगवान ने कई स्थानों में ऐसा भी कहा कि निष्काम कर्म करते हुए भी मनुष्य को परम श्रेय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, परंतु भिन्न भिन्न निष्ठा वाले अपने अपने अनुयायियों की दृढ़ निष्ठा करने के लिए अपने अपने सिद्धांतानुसार अर्थ करते हैं। ज्ञान निष्ठा वाले उसका ज्ञान परक अर्थ के लगाते हैं और कर्म निष्ठा वाले उसका कर्म परक अर्थ, भगवान कर्म परक अर्थ लगाते हैं। ठीक है, तो भगवान ने स्वयं न किसी का छोटा कहा है किसी को, न बड़ा कहा, परंतु प्रसंगानुसार कहीं ज्ञान निष्ठा को श्रेष्ठ कहा है, जैसे अध्याय 2 में 47, इसी प्रकार जो है इसमें भी यही बोला है। ठीक है, अब इसको आगे हम समझेंगे इसका कि इसमें जैसे इन्होंने बोला ज्यायसी, अब इसमें अर्जुन कहते हैं कि हे केशव तत्कर्मणि तत्रापि घोरे कर्मणि माम किम नियोजयसी, तो फिर मुझे कर्म में क्यों लगाते हो, घोर कर्म में, है ना, हैं क्यों इसमें लगा रहे हो, चाहे जैसा कार्य हो ये घोर है ना। केशव नाम का अर्थ क्या है, बड़े बड़े काले बालों वाला, केशव माने नाम का अर्थ है बड़े बड़े काले बालों वाला। श्री कृष्ण के बाल इतने काले हैं कि उनके बीच में उनका सांवला सलोना मुख भी चमकने लगा है। ठीक है, इसलिए काले कालों के बीच में सांवले मुख का गोरापन मालूम पड़ने लगता। केशव शब्द के और भी अर्थ हैं, जैसे प्रशस्ता केशा, जिसके बाल बड़े हों, सुंदर हों, प्रशस्त हों, उसका नाम केशव। केशा रश्मया, श्री कृष्ण के बाल हैं क्या है, किरण हैं, उनसे ज्ञानांशु निकलते हैं, ज्ञान रश्मियाँ निकलती। केश माने दाढ़ी मूछ नहीं, साधारण बाल नहीं, जो चिन्मात्र वस्तु से चिदाभास की रश्मियाँ निकलती हैं उसी को केश बोलते हैं। और ऐसे केश जिसके हैं वे ही केशव हैं। वे संपूर्ण चिदाभासों के मूल उद्गम हैं, उसी चिन्मात्र से चित सत्ता से चिदाभास सत्ता लाभ करते हैं। ठीक है, अच्छा कोई कहता कि आभास भी सत्य है, लेकिन आभास नैमित्तिक है कि निर्निमित्तिक है, निर्निमित्तिक है, निर्निमित्तिक अनादि है, ये तो हम मानते हैं। जिसमें आभास पड़ता है वो निमित्त अनादि है, परंतु क्या वो तत्वज्ञान के द्वारा बाधित नहीं होता। अंतःकरण विहित अविद्या विहित जो निमित्त है वो क्या तत्वज्ञान से निवृत्त नहीं होता, वो आभास का फल निवृत्त हो जाएगा तो आभास कहाँ रहेगा। है, कोई भी वस्तु अनादि होने से अबाधित नहीं होती। अनादित्व अबाधितत्व का प्रयोजक नहीं है। यदि वो वस्तु अधिष्ठान ज्ञान से बाधित न हो तो सत्य हुआ करती है। इसलिए आभास अनादि है और जब तक अंतःकरण में पड़ रहा है तब तक रहेगा। वो प्रवाही नित्य ऐसा मानने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, परंतु यहाँ अंतःकरण समाप्त हो जाएगा, वहाँ उसमें पड़ने वाला आभास भी समाप्त हो जाएगा। यही वेदांत सिद्धांत, हम लोग जिस शांकर सिद्धांत को वेदांत मानते हैं उसका सिद्धांत यही है। अब देखो, कश्च अश्च ईश्वरश्च एशाम, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों का नाम है केश। केशान ब्रह्म विष्णु शिवान वयते प्रशास्ति इति केशवा, जो ब्रह्मा विष्णु शिव का भी शासन करता है उसका नाम केशव। ठीक है, अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण तुम तो बड़े प्रबल प्रशासक हो, ब्रह्मा विष्णु शिव को भी नचाते हो। विधि हरि शंभु नचावन हारे, तुम्ही ने विधि को विधाता, हरि को हरिता और शिव को शिवता प्रदान की है। इसलिए तुम जिसको समझना चाहो समझा दोगे। लेकिन श्री कृष्ण मुझे तो सीधे साधे शब्दों में ये बताओ कि श्रेय क्या है, और मैं श्रेय का पिपासु हूँ। हैं, अगर मैं श्रेय का पिपासु हूँ तो हमें बताइए कि श्रेय क्या है। ठीक है, ये तो श्रेय क्या है ये आप हमें बताइए। तो उन्होंने बोला क्या। अच्छा, इसके बाद दूसरा श्लोक है। दूसरा श्लोक क्या है, व्याम शरणेव वाक्येन बुद्धिम मोहसीव इव में। ठीक है, तदेकम वद निश्चित एन श्रेयो अहमाप्याम। ठीक है, इसका मतलब है आप मिले हुए से वचन बोलकर मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हो, अतः निश्चय करके कोई एक बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। अब इसकी व्याख्या ऐसे कर सकते हो, उपयुक्त वाक्य कहकर परम श्रेय की प्राप्ति के लिए अर्जुन 4 पक्ष प्रस्तुत करता। पहला क्या,
आत्यांतिक श्रेय केवल ज्ञान से हो सकता है, आत्यांतिक श्रेय केवल कर्मयोग से क्या हो सकता है, और आत्यांतिक श्रेय कर्म ज्ञान समुच्चय से हो सकता है। आत्यांतिक श्रेय कर्म और ज्ञान के क्रम समुच्चय से होता है, अर्थात कर्म द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और फिर जिज्ञासा पूर्वक होने से मोक्ष होता है। ये मतलब जो है दूसरे अध्याय का। लेकिन उसमें क्या है, अच्छा देखो, बहुत जब आप अपनी वेद शाखा का वेदाध्ययन करो तो उसमें वर्णित श्रेयश्च प्रेयश्च पर विचार करते समय ये समझा जा सकता है कि मनुष्य को प्रेम में तात्कालिक सुख में नहीं फंसना चाहिए, अपितु जो मुख्य श्रेय है उसका वर्णन करना चाहिए। अर्जुन का भी यही कहना कि हमें चाहिए श्रेय और हम तो हैं तुम्हारे शरणागत, इसलिए मुझसे मिली जुली बातें क्यों कर रहे हो। अर्जुन यहाँ बहुत संभल कर बोलता है, समझ में। इसलिए महात्मा लोग बोलते हैं अवचनन अवचनेव प्रोवाच, वाणी का निषेध करके भी व्याख्यान होता है, कुछ नहीं बोलो, चुपचाप हो गए, ईश्वर महात्मा जी प्रसन्न हो जाए और हंसने लगे हैं कहने। तो अर्जुन की दृष्टि में श्री कृष्ण के वाक्य कैसे हैं, व्यामश्रेण इव वाक्येन, खिचड़ी सरीखे लगते हैं। श्री कृष्ण जब द्वारिका गए तो उन पर गुजरात काठियावाड़ का प्रभाव पड़ गया, इसलिए उनके वाक्य में व्यामिश्र है, व्यामिश्रण है वो वाक्य है। उसके बाद अर्जुन कहते हैं बुद्धिम मोहसीव में, यहाँ इव, मोहसीव इव, यहाँ इव शब्द का प्रयोग करते सिद्ध होता है कि अर्जुन कितना संभल कर बोल रहे हैं। कहने का मतलब उनकी बातों से लगता है एक ही व्यक्ति एक साथ कर्म और ज्ञान का अनुष्ठान कर सकता है क्या, लेकिन इसमें अर्जुन की बुद्धि व्यामुग्ध हो रही है, मोहयसी इव। ठीक है। इस पर मनो भगवान ने पूछा कि कौन सी बताऊं, मैं तो बता ही रहा हूं। अर्जुन बोले कि नहीं, ऐसे नहीं, एन श्रेयो अहमाप्नुयाम, जिससे मुझे श्रेय की प्राप्ति हो वो बताइए आप। कहने मतलब अंग है योग और अंगी है सांख्य। अंगांगी भाव का अर्थ हुआ कि अंतःकरण शुद्धि के लिए बहिरंग साधन है और पदार्थ शुद्धि के लिए अंतरंग साधन रूप वैराग्य भी है। धर्मादि परंपरा साधन है, ठीक है। सच्चरित्र आदि से तो अंतःकरण में शम दम उत्पन्न होते हैं, ठीक है, लेकिन वृत्ति बहिरंग है और पदार्थ माने त्वम पदार्थ, और तत्पदार्थ से वृत्ति की अपेक्षा अंतरंग है। तो बहिरंग साधन है विवेक, वैराग्य, समाधि और निमित्त, क्योंकि ये अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। ये और जो अब उसमें बहिरंग साधन और थाली, अब बाकी श्रवण मनन निधिध्यासन ये तत्पदार्थ तुम पदार्थ का है, इसलिए अंतरंग है, और अंतःकरण शुद्धि औजार की शुद्धि है, ठीक है। अब आगे अर्जुन ने प्रश्न कर दिया है ना। अब इसमें अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन आगे अर्जुन क्या बोलते हैं, तीसरा श्लोक आ गया। श्री भगवान उवाच, क्या बोले, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तीसरा श्री भगवान बोले, हे अनघ, इस श्लोक में मेरे द्वारा पहले मतलब सृष्टि के आरंभ में वेद रूप से 2 निष्ठाएं कही गई हैं। सांख्य वालों के लिए ज्ञान योग की निष्ठा और योगियों के लिए कर्म योग की निष्ठा, परंतु यहाँ भगवान ने अर्जुन को यहाँ अनघ कहकर संबोधन, इससे पहले ये संबोधन कहीं नहीं आया। अब दूसरे अध्याय में ज्ञान का प्रकरण सुनकर अर्जुन निष्पाप हो गया है, इसलिए ये संबोधन सार्थक है। देह तरह से हैं, देह जो तीनों देह है ना, सूक्ष्म स्थूल और कारण, इनसे असंग होने का उपदेश सुन लेने पर अर्जुन को पूर्ण विवेक हो गया है। यही अनघ होने का पहचान है। जब जिज्ञासा जागृत होने पर खूब तर्क उठने लगे और गुरु वाक्यों को ग्रहण करने की योग्यता भी आ जाए, तब समझना चाहिए कि अंतःकरण शुद्ध हो गया। भगवान यहाँ गृहस्थों के लिए कर्मयोग और सन्यासियों के लिए ज्ञान योग बता रहे हैं। किसी ने 2 निष्ठाएं, ज्ञान निष्ठा और भक्ति निष्ठा मानी है, क्योंकि उन्होंने भक्ति को स्वतंत्र माना है। किंतु मेरे विचार से यहाँ भगवान का अभिप्राय कर्मयोग और ज्ञान योग से ही है। भक्ति निष्ठा कर्मयोग के अंतर्गत समझ लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ ज्ञान के साथ जो योग शब्द आया है, इसका अर्थ ज्ञान से साथ जुड़ना नहीं है, मिथ्या ज्ञान का दूर होना, अर्थात जिज्ञासा की निवृत्ति ही ज्ञान योग है।
अच्छा, इसमें आप प्रश्न एक कर सकते हो, यदि शंकराचार्य जी के सिद्धांत के अनुसार एक ही निष्ठा, तो भगवान ने इस श्लोक में दो निष्ठाएं क्यों की? निष्काम कर्म से अंतःकरण, इसका उत्तर है कि निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होकर मल का नाश होता है और उपासना से विक्षेप की निवृत्ति होती है। ठीक है, ऐसा होने पर ही नैष्कर्म की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्म और उपासना तो ज्ञान के साधन है, निष्ठा केवल एक ही है जो ऊपर कहे आए। बिना संन्यास किए नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं होती। यही बात आगे श्लोक में भगवान बताएंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा समझ सकते हैं आप। अब इसमें बोलते तुम अनग हो, मतलब अर्जुन को बोला तुम अनग हो, मतलब निष्पाप हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम तो सच्ची बात कह रहे हो, तुम्हारे मन में पाप होता तो तुम छिपाते। ठीक है। श्री कृष्ण बोले कि हे अनग निष्पाप अर्जुन, मैंने इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा होते हैं। पुरा प्रोक्ता मया नग। ये पुरा शब्द का अर्थ क्या है इसको बताते हैं दूसरे अध्याय में। कुछ लोग कहते हैं कि पुरा का अर्थ है कि श्री कृष्ण का कोई आदि ही नहीं है? लेकिन अगर बात सच्ची है तो उसके आगे पीछे होने का कोई अंतर नहीं पड़ता। बात को चाहे 4 दिन पहले कहो, चाहे 4000 वर्ष पहले कहो, काल सत्य को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन हम पुरा प्रोक्ता को ऐतिहासिक और सत्य माने, उसके लिए क्या है, चौथे अध्याय का प्रथम श्लोक जो गया है उस पर विचार कर सकते हैं हम। ठीक है, उसमें दिया है। बोलते इमम विवस्वते योगम, जो चौथे अध्याय का पहला, जहाँ ये जो योग है वो कहाँ है? बोले बुद्धि में है। भाई उन्होंने बोला विवस्वान मनवे प्राह, कहने वाला सूर्य माने, चौथे अध्याय पहले श्लोक में बोला उन्होंने कि बुद्धि में है। सूर्य माने बुद्धि में प्रकाश, धियो यो न प्रचोदयात्, उसको पहले बताया किसने? फिर विवस्वान ने मनु को बताया, और उसके बाद मनु ने इंद्रियों को बताया। इक्ष्वाकु माने इंद्रियां। हाँ, मुनिर इक्ष्वाकवे अब्रवीत, मतलब मनु ने इंद्रियों को बताया। ये हम बता रहे हैं चौथे अध्याय का पहला श्लोक। इक्ष्वाकु माने इंद्रियां, एवं परंपरा प्राप्तम, इसका अर्थ है परंपरा से इंद्रियों में आया। इसका मतलब भगवान काल के आदि में बैठकर नहीं बोलते, स्थान के आदि में बैठकर नहीं बोलते। भगवान तो सृष्टि के आदि में बैठकर बोलते हैं, जहाँ से वृत्तियों का उत्थान पतन होता है, उत्थान और लय जहाँ होता है वहाँ बैठकर भगवान बोलते हैं। इसलिए चलो वहीं चलो, वहाँ बात समझ। द्विधा निष्ठा, द्विधा का अर्थ होता है, वो क्या होता है? द्वय विधे यास्याम ता द्विधा निष्ठा एका। निष्ठा एक है और उसकी विधा माने प्रक्रिया दो है, प्रकार दो है, विधा दो है, लेकिन निष्ठा दो नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो लोग सत्य की गणना करके सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, सम्यक ख्याति चाहते हैं, अर्थात कि सत्य निवारण हो जाए, उनके लिए ज्ञान योग है। किंतु जो सत्य को अपरोक्ष मानते, अप्राप्त मानते, उनकी प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं, उनके लिए कर्म योग है। श्रीमद् भागवत में बीच की निष्ठा, एक मध्यम निष्ठा का भी वर्णन है 11वें स्कंद में। उसमें दिया कि पूरा वैराग्य हो तो ज्ञान योग है, और संसार में देहेंद्री में राग हो तो कर्म योग है। किंतु यदि न पूरा राग हो और न पूरा वैराग्य हो, तब कहाँ जाओगे? तो बोले कि वहाँ भक्ति योग है। ऐसा श्रीमद् भागवत बोलती है। लेकिन गीता में तो विधा ही है। विधा माने प्रक्रिया, ये विधि नहीं है, विधा है। विधि दूसरी चीज है, विधा दूसरी चीज। विधा माने समझाने का प्रकार, शैली, ढंग। ज्ञान योगेन संख्यानाम, इससे तो यही मालूम हुआ कि सब लोग सांख्य, सब लोग क्या करें? सांख्य का विचार करें, क्योंकि कोई भी अपने को निर्बुद्धि तो स्वीकार नहीं करता ही नहीं। सब अपने को बुद्धिमान स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि क्या हम तुमसे कम हैं? हम भी ज्ञान योग के अधिकारी हैं। हम इसलिए हमको अनाधिकारी बताने वाले तुम कौन होते हो? मैं जानता हूँ सब, है ना? ये है। तो इसमें अब आगे चौथा श्लोक है। चौथा श्लोक क्या है? न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अनुष्यते नचा संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। मतलब चौथा श्लोक भावार्थ इसका क्या हो सकता है? कर्म न करने से ही कोई नैष्कर्म, मतलब कर्म बंधन से मुक्ति, नैष्कर्म का मतलब है प्राप्त नहीं। कर्म न करने से ही कोई नैष्कर्म
प्राप्त नहीं कर लेता और न संन्यास लेने से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ठीक है, वास्तव में निष्ठा तो एक ही है, किंतु ज्ञान का साधन होने के कारण, क्या किया है, इसलिए भगवान ने कर्मयोग का भी विशेष रूप से जो वर्णन किया है। ठीक है, इस प्रकार जिस प्रकार 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में अमानित्वादि कहकर वर्णन तो ज्ञान के साधनों क्या, परंतु एतच्च ज्ञानम इति प्रोक्तम, ऐसा कहकर उन्होंने ज्ञान ही बताया। यहाँ कर्म करना छोड़ देने से अर्थात संन्यास ग्रहण करने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा कहकर भी भगवान ने संन्यास आश्रम की निंदा नहीं की है। इससे केवल यही अभिप्राय कि जो केवल संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने से ही अपने को कृतकृत्य मानते और कहते हैं कि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत, ये केवल तुष्टि ही है, इससे मोक्ष नहीं होता। कोई सन्यास से थोड़ा चित्त एकाग्र हो जाने से, हैं, वैराग्य से ही संतुष्ट हो जाते हैं। इससे ना तो क्रिया की निवृत्ति न कर्म बंधन छूटा, क्योंकि ये प्रकृति ने स्वयं कर्म कराते रहते हैं। संन्यास का अर्थ तो राग द्वेष का त्याग है, उससे भी श्रेष्ठ नाम रूप का त्याग है, और उससे भी बढ़कर चित्त का त्याग है। ऐसा त्याग तत्ववेत्ता ही कर सकता, अविवेकी के वास्तविक कर्म त्याग हो ही नहीं सकता। अविवेकी का वास्तविक कर्म त्याग कोई भी अविवेकी कर ही नहीं सकता, मतलब यह है। क्या, अब आपको कर्म और ज्ञान का अंगांगी भाव बताते हैं। यदि आप पहले कर्म नहीं करोगे तो आपको नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं होगी। नैष्कर्म फल है और कर्माराधन उसका साधन। आप साफ साफ करके देख लो, क्योंकि इसमें बनावट करने की कोई जरूरत नहीं। यदि आप कर्म का आरंभ नहीं करोगे तो नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं होगी, और कर्म का आरंभ करने से आप नैष्कर्म प्राप्ति के योग्य हो जाओगे। हैं, अब मान लीजिए ये आँख से ये कोई फोटो या तस्वीर दिख रही है तो ये ठीक बात है, लेकिन तस्वीर दिखे कैसे? पाँव दूर रखी है तो वहाँ से चल के जाओगे तब दिखेगी। तो पाँव से चलना कर्म है और आँख से देखना ज्ञान है। संसार में लोग अंध पंगु न्याय से समुचित होते हैं, पाँव से चलते हैं, आँख से देखते हैं, परंतु जहाँ चलकर जाना नहीं है, मान लीजिए, वहाँ समुचित नहीं होते, केवल देखना ही होता है। परमार्थ पांव से चलकर जाने की जगह नहीं, हाथ से पकड़कर जाने की जगह नहीं। कर्म और ज्ञान का समुच्चय कहाँ होगा? जहां कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री दोनों की जरूरत पड़ेगी। हम एक बड़ी कोमल सुकुमार वस्तु को अपने हृदय से लगाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी त्वचा उसको छू नहीं पाती, तब हाथ से पकड़कर उसको हृदय से लगाना पड़ता। फूल को आंख से लगाना है, इत्र को नाक से लगाना है, नाक को गंध देना है, हाथ से इत्र लेकर नाक से नहीं लगा लेते हैं। तो क्या हुआ? कर्म और ज्ञान का समुच्चय हुआ है ना। गंध का ज्ञान हुआ नाक से, और इत्र को नासिका तक पहुंचाना कर्म हुआ। तो हमारी आत्मा एक चीज है जहां कर्म की पहुंच नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है, केवल आवरण मात्र से ही परोक्ष हो रहा है। वहां कर्म ज्ञान का समुच्चय क्या न करेगा, वहां तो कर्म त्याग ही, भले ही उसको कर्म मुक्ति कहो, ये बात है। नैष्कर्म शब्द बड़ा उससे है, कर्मणो निष्क्रांतम निष्कर्म ब्रह्म, जो कर्ता कर्म और कर्मफल तीनों से निष्क्रांत, उसका नाम निष्कर्म। ठीक है, निष्कर्मणो ब्रह्मणो भावः नैष्कर्म्यम अनुष्ठे व्यापिनोति ब्रह्म भवति। यदि कोई कर्म का आरंभ करके अंतःकरण शुद्ध नहीं करेगा तो ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए ब्रह्म भाव अंगी है और कर्म अंग है। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म द्वारा अंतःकरण शुद्ध करने की आवश्यकता है, ये पहली बात। दूसरी, उन्होंने बोला न चा संन्यसनादेव सिद्धिम समदाधिगच्छति। दूसरी बात है, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो अपने कर्म को छोड़ दिया तो, जैसे तुलसीदास ने बोला कि नारी मुई घर संपत नासी और मूड़ी मुड़ाए भोई सन्यासी। ये जो है ऐसा नहीं है, यह स्थित हो जाएगी। वैराग्यहीन संन्यास ग्रहण करने से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, क्योंकि कर्म किए बिना नैष्कर्म नहीं होता, ये समझना। इसलिए कर्म करना चाहिए, केवल वैराग्यहीन संन्यास मात्र से शुद्धि नहीं मिलती, इसलिए भी कर्म करना चाहिए। ठीक है, शेष अगले वीडियो में। आशा है आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएं। ओम शांति शांति शांति।